लेन वाले दुखी करते थे और कंट्रोल रूम से फोन आए, वहाँ जहर खाया बताया। हमको क्या पता किसने खिलाया किसने नहीं खिलाया। हम अस्पताल गए, हमारे एक भाभी घर पे आई थी, बोले भैया की तबीयत खराब मेरी लेके आ जाओ। हम गए, वहाँ बेहोशी में पड़े थे। हमको क्या पता हमारे पति को किसने खिलाया किसने नहीं खिलाया। हमको इंसाफ चाहिए। और आरआई और ड्यूटी वाले परेशान करते थे, लेन वाले दबाव डाल रखा था। हमारे पति 10 बजे खाना खा के 1:30 बजे घर से निकले थे। किस तरह की प्रताड़ना दे रहे थे, क्या करते थे, किस तरह से परेशान करते थे? बोले ड्यूटी करो, कैंट थाना में जाओ, ड्यूटी करो, कैंट थाने जाओ। हम इसलिए परेशान करते थे। ड्यूटी कितनी ज्यादा टाइम कराते थे? हाँ, पैसे वैसे की मांग करते थे? पैसे जिसने पैसे दिए उनकी ड्यूटी नहीं लगाते, जिस पैसे नहीं देते उनकी गश्त लगाते थे, सुबह शाम गश्त लगाते। सोसाइटी नोट भी लिखा था, वो कहाँ है? वो सोसाइटी नोट हमारे पास है और नहीं हम देवेंगे। और मोबाइल नहीं मिला उनकी जेब से, हमने कहाँ पता रफा दफा करा, क्या पता उनने कहाँ जेब में पाउडर डाल दिया, बोले घर से खा के गए। हमारे घर से सही सलामत गए थे। हमको इंसाफ चाहिए। आज भी जो है आपको यहाँ से जल्दी रवाना किया, क्या चाहते हैं? मामला क्या हम मामला दबा रहे, नहीं एसपी आया ना आरआई आए हमारे पास, कोई नहीं आया है हमारे पास, ना सुबह आए ना शाम आए। मेरे को इंसाफ चाहिए और सब ये दबा रहे सब। आज अभी मतलब अब और क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम कार्रवाई चाहते हैं, हमारे पति के क्या हुआ, कंट्रोल रूम पे क्या हुआ, कौन सी हाथापाई हुई, किसने जहर खिलाया, किसने क्या करा, सब कार्रवाई चाहिए हमको। अंतिम समय में आपको बॉडी से भी दूर रखा गया, क्या है पूरी? हाँ, मेरे को ज्ञानोदय में ले गए और लापरवाही कर दी। वहाँ ना कोई बोतल चढ़ाई, हम गए थे एक बोतल चढ़ाई, फिर ज्ञानोदय में रफा दफा कर दिया। जो उनकी नहीं रहे जान तो ज्ञानोदय में रेफर कर दिया, वहाँ एडमिट करवाया, नहीं मेरे को अंदर जान दिया। बाद में लेके गए, डॉक्टर बोले ये तो खत्म हो गया। जो पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद भी आपको वहाँ नहीं ले गए, मेरे को नहीं ले गए, मेरे को लेके ही नहीं गए। बोला आपका क्या काम है? हाँ, हमारे पास छोड़ के गए लिख के। मेरा कमलेश देवी है। मेरे क्या बता रहे हैं पुलिस वाले? मेरे पापा सही सलामत थे ना। कल उनको मैंने पर ड्यूटी की वजह से ना थोड़ा प्रेशर आया हुआ था। वो बार बार आ रही और ये लोग इनको परेशान करते थे। उनकी 4 ऑपरेशन भी हो रखे थे। वो लोग बोलते थे मेरी थोड़ी कम ड्यूटी लगा दो, पर वो लोग बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाते थे, इस कारण वो थोड़ा परेशान रहते थे। और कल उनकी छुट्टी ख़त्म हो रही थी तो वो छुट्टी बढ़वाने कंट्रोल रूम गए थे और हमारे घर से अच्छे खासे गए थे खाना वाना खा के। बाद में हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वो ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। हमें लगा तबीयत थोड़ी ख़राब होगी इसलिए एडमिट किया। बाद में हमें पता चला कि उन्हें ना जहर ले लिया है। पर है ना, और फिर जो भी, और फिर हमें तो बताया भी नहीं गया था कि उन्हें जहर लिया। और उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई तब जाके उनको ना ज्ञानोदय में रेफ़र किया। तो जो भी ये सब हादसा हुआ ये सब कंट्रोल रूम में ही हुआ है। पापा कभी आपको बताते थे कि ये आरआई वगैरह पैसे मांगते हैं, परेशान करते हैं? यही बोलते थे कि वो ना, मतलब मेरे पापा को थाने में भी है ना नहीं भेज रहे थे वो लोग। और वो लोग बोल रहे थे कि बार बार में कि ड्यूटी पे आओ, और इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगा देते थे। कभी मुर्जिम पेशी लगा देते थे। वो बोलते थे कि मेरा ऑपरेशन हो रखा है तो इतनी ड्यूटी मत दो, मुझे मत दो। पर उनने परेशान कर रखा था, इसलिए मेरे पापा लेटर भी लिख के गए कि मेरी डेथ का कारण है ना पुलिस विभाग वाले ही होंगे और उसमें भ्रष्टाचार सब। अभी पुलिस ने आपके परिवार को रोकने भी नहीं, हमने कल से मेरे पापा की डेथ बॉडी भी नहीं देखी है और अभी जबरदस्ती लगी पुलिस गाड़ी। और कल हमें हॉस्पिटल में भी बोला गया कि आपके पापा से ना जो मतलब सैंपल जो ड्रग वो लिया है उनने जहर, वो उसका ना डिस्पोजल में पाउच मिला है। और वो न्यूज़ में बताया गया कि मेरे पापा ने पहले से ही ले रखा था। तो जब उनको फिर सैंपल कहाँ से मिल गया? और फिर वो लोग है ना हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि आपके ना पापा की जेब में भी मिला था। तो ये दो स्टेटमेंट कैसे एक साथ सही हो सकती है? अभी परिवार को कितने घंटे ड्यूटी कराते थे, कितना परेशान करते थे, मतलब किस तरह की? हाँ, वही मैंने पापा बोलते थे थोड़ी कम ड्यूटी लगा दो क्योंकि उनके ऑपरेशन हुए तो अभी इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी। तो वो बोलते थे थोड़ी कम या फिर नाइट ड्यूटी लगा दो या फिर ऐसा कुछ, पर वो नहीं लगाते थे ना। कभी मुर्जिम पेशी दे देते थे। क्या नाम है उनके? आरआई और ये सभी करते थे, मुझे नाम तो नहीं पता, पर आरआई था स्पेशली। आज अंतिम संस्कार मतलब पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद भी जो है आपको दूर रखा गया, क्या मानते हैं, क्या इसीलिए रखा गया? पोस्टमार्टम क्या, हमें कल से मिलने भी नहीं दिया। हम कल से हॉस्पिटल से घर पे उनका वेट कर रहे हैं। तो हमें पर है ना लेके आ गए ये लोग कि चलो चलो, नहीं मिलना, अभी तक मिलने भी नहीं दिया। अभी भी शव लेकर सीधे वाहन एकदम तेजी से निकल हाँ, वही हमें नहीं मिलने दिया। अभी हम कॉलोनी में जा रहे थे मिलने, पर तब भी ये लोग वापिस से लेके आ गए उनको। क्या चाहते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हो इस केस की कार्रवाई हो। और क्योंकि हमें शक है कि ना जो भी हुआ है कंट्रोल रूम में ही हुआ है, क्योंकि मेरे पापा इतने कमज़ोर नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। वो लड़ने वालों में से थे, ऐसे हार मारने वालों में से नहीं थे।
क्योंकि वो अच्छे से गए थे, तो जो भी कार्रवाई हुई है या जो भी हुआ है सब है ना कंट्रोल रूम में ही हुआ है। तो हम चाहते हैं कि कंट्रोल रूम के सीसीटीवी कैमरा और ये सब चेक करके ना पता लगाया जाए कि उनकी क्या हुआ। मौत के बाद भी प्रताड़ना जारी है या क्रूर व्यवहार जारी है, क्या कहा जाए? हाँ भाई, हमारे पास कोई नहीं आया कल से पूछने के लिए भी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो अभी तक कोई आया भी नहीं और ना ही हमारे पापा की बॉडी आई थी जो हमें मिलने भी नहीं दिया, उनसे भी नहीं मिलने दिया और ना ही कोई हमसे मिलने आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यही सब हुआ। मेरा नाम अर्पिता यादव है। जो भी हमने मतलब डिमांड रखी थी कि हमने बच्ची के भरण पोषण के लिए और ने जो भी हमारे डिपार्टमेंट में जो भी परेशानी वगैरह जो भी हो रही है उसके बारे में हमने सर से बात रखी। सर ने बोला कि जो भी कार्रवाई है उसको हम जिस तरह से चलती है डिपार्टमेंट में उसी तरह से होगी, उसको बच्ची को बकायदा जॉब मिलेगी और अनुकंपा के थ्रू जो भी प्रोसेस है उनके बैंक के थ्रू स्टेटमेंट जो भी है सब कुछ उनका बिल्कुल डिपार्टमेंट के थ्रू जितना होता है वो सब कुछ किया जाएगा सर के द्वारा। और कुछ चीजें जो हमारी शिकायतें थी उनके बारे में भी हमने रखा कि हेल्थ के लिए ड्यूटीज के लिए जो भी है तो उसके बारे में भी सर जांच करेंगे और आगे डिपार्टमेंट में बात करेंगे इससे। और आज जो घटनाक्रम हुआ इसको लेकर भी कोई चर्चा हुई क्या? इसको आज के घटनाक्रम के बारे में इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि सर ने बोला कि आगे मैंने डीएसपी सर को इनको जांच रिपोर्ट कर दी है, वो आगे जांच करेंगे पूरी तरह से, जो भी है वो सर पूरा पुलिस महकमा परिवार यहाँ पे आया है, आप इस सबसे मिले हैं, क्या मांग है आपकी, क्या प्रताड़ना है, किस बात को लेकर आप क्या है आप लोग क्या चाहते हैं? हमारे बस इतनी ज्यादा मतलब जो भी है हम थोड़ा बहुत फैमिली प्रेशर वगैरह हो जाता है, कभी कभी डिपार्टमेंट से प्रेशर हो जाता है, तो उसी के लिए हमने शिकायत रखी थी सर से। तो सर ने बोला कि आपसे जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी रिजोल्व कर देंगे। जो होशियार सिंह जी की डेथ हुई है कल, हाँ सर, उसके बाद आप डीआईजी साहब से मिलना आना चाहते थे, वहाँ पर आपको थाना प्रभारी ने आने से रोका था, क्या कारण था और क्या मिलना चाहते थे, क्यों मिलना चाहते थे और उनके द्वारा क्यों रोका गया था? उनके द्वारा जी बताएं। हाँ बताइए। पुलिस लाइन में नहीं रहती हूँ, कनावटी में रहती हूँ। मेरे पास पुलिस लाइन से फोन आया था कि वहाँ की जो लेडीज है सारी वो सारी मिलके होशियार अंकल जो हैं उनके लिए प्रेयर कर रही है, तो तू आजा, और डीआईजी सर भी आ रखे हैं तो उनसे हमें बात करनी। मेन हमारा मोटिव ये था बात करने का डीआईजी सर से कि हमें मजिस्ट्रेट वो चाहिए, बड़ी कार्रवाई चाहिए पुलिस पे, पुलिस की कार्रवाई हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। मजिस्ट्रेट जांच की मांग कर रहे थे आप? जी, पुलिस की जांच हमको बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि साफ साफ उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि जो पुलिस वाले हैं वो उनको मार सकते हैं, मतलब उनके डिपार्टमेंट वालों से ही प्रॉब्लम थी। तो नॉर्मल सी बात है, हर जगह यही होता है, डिपार्टमेंट वाले अगर हैं तो ऊपर से ऊपर जितने भी लोग हैं वो बचाने की कोशिश करेंगे और वो बचाएंगे ही। जिस दिन अंकल का ये हुआ था कल, उसी टाइम में वो जो प्रणव जो थे उनका नाम आया था, वो उसी टाइम से सिक लीव पे चले गए। एक दिन में कैसे सिक लीव मिल सकती है वो मुझे भी नहीं पता कि एकदम से उसने सिक लीव दी और वो वहां से गायब हो गए। और जितने उनसे भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो चाहे तो उनको बुला सकते थे, उनका हमारे सामने फेस ऑफ करवा सकते थे, पर कोई कुछ नहीं करवा रहा है। सेकंड कि मुझे ये है हम लोगों को कि हम लोगों को कंट्रोल जो भी हुआ है सबको पता है कि कंट्रोल रूम में ही हुआ है, घर से वो ठीक ठाक आए थे, कंट्रोल रूम में ही हुआ है जो भी हुआ है। पर उसकी हम लोगों को पता है कि प्रॉपर वहाँ पे क्या हुआ, अंकल के साथ क्या हुई वहाँ पे, ये पता है कि वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, पर किससे हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ वो ना हमको पता है ना उनकी फैमिली वालों को पता है। तो मेन वही है कि हम लोगों को कंट्रोल रूम में जो कैमरे हैं उसकी फुटेज हम लोगों को तो देखनी है, भले ही वो प्रोसेस में नहीं हो कि नहीं दिखा सकते कि पब्लिक को नहीं बता सकते, बट वो है कि वो हम लोगों को देखनी है और उनकी फैमिली मेन आंटी को और अर्पिता को इन लोगों को दिखानी पड़ेगी कि वो देखेंगे। उन्हें आप बताओ या तो आप प्रॉपर एक बार अप टू डेट डिटेल दो उन्हें कि ऐसा ऐसा हुआ, या फिर आप उनको दिखाओ। पुलिस लाइन में कितने तक रोका गया आपको और क्यों रोका जा रहा था, क्यों नहीं अंदर था? पुलिस लाइन में हम मैम आई थी हमसे बात करने, पुष्पा मैम, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सुना, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सुना, मैंने उनको सारी अपनी प्रॉब्लम्स बताई, उन्होंने मुझे सॉल्यूशन भी दिए कि आराम से चीजें होती हैं। मैंने उनसे ये भी बोला था कि कंट्रोल रूम का जो भी सिनेरियो है वो हमें जानना है, तो आप मुझे बता दो, कंफर्म कर दो कि वहाँ की जो फुटेज है वो डिलीट नहीं होगी, क्योंकि वहाँ हम किसी डिपार्टमेंट वाले पे पहली बात किसी डिपार्टमेंट वाले पे भरोसा है नहीं। अब जो भरोसा है, अगर यकीन है वो मीडिया पे। कितनी देर तक रोका रखा है आपको? आनंद देता हूँ
1 घंटा तो रुका था ना। हाँ आधा 1 घंटा। क्या हुआ? 1 घंटा घंटा रोके रखा। रोके रखे। हाँ एक मैं- घंटे तक क्या बात चली? क्या हाँ, समझा रहे थे, मैं क्या और बात? हम लोग उन्होंने हमसे पूछा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको पूरी सिचुएशन बताई जो कि वहाँ पर हुई थी, या कंट्रोल रूम से वहाँ पे उनको लेकर गए थे भर्ती करने सरकारी हॉस्पिटल में। डिपार्टमेंट से डायरेक्ट किसी का कॉल नहीं गया था, आंटी के पास में और अर्पिता के पास में। किसी पड़ोसन ने वहाँ आकर उनको बोला कि है ना आपके वहाँ हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट है, आप चले जाओ। तो फिर वहाँ पहुंचे, ये भी नहीं जानकारी थी कि उन्होंने वो जहर खा रखा है कि पॉइजन, कोई जानकारी नहीं थी। वहाँ जब वहाँ गए, वो पहुंचे, उसके बाद में उन्होंने बोला कि है ना, डॉक्टर ने पूछा उनसे कि बॉटल कहाँ है, डायरेक्ट उनकी वाइफ से पूछा कि बॉटल कहाँ है, तो आंटी बोली कौन सी बॉटल, तो उस डॉक्टर ने बोला जो इन्होंने पॉइजन खाया है उसकी बॉटल। तो उन्होंने बोला हमको पता ही नहीं उन्होंने पॉइजन खाया। तो अब ये तो क्वेश्चन उठता है ना कि अगर डिपार्टमेंट में कोई है आदमी, और ऐसा तो है नहीं कि पर्सनल डिटेल नहीं होते हैं, घर वालों के नंबर नहीं होते हैं, वो उनका फर्ज था कि उसी टाइम आंटी को फोन करना चाहिए। उसके आधे घंटे बाद तुम वहाँ लेकर जा रहे हो, उनकी कंडीशन हो गई है, उसके बाद में तुम उनको भी फोन नहीं आया, किसी दूसरे के थ्रू तुम वहाँ पे आके बता रहे हो, तो ये तो बहुत लापरवाही वाली बात हो गई। आप जब वहाँ कॉलोनी में पहुंची तो पुलिस लाइन में जो महिलाएं हैं परिवार, जी वो लोग किस लिए डीआईजी से मिलना चाहते थे, ये भी वापस वो- से स्पष्ट कर दें। हाँ, कि उनको वो मांग रखनी थी कि हमारे को पूरी कार्रवाई चाहिए अच्छी तरीके से, कंट्रोल रूम वाली। और उसके बाद में जो वहाँ के पुलिस लाइन में जो प्रेशर जब आते हैं ऑफिसर्स के काम को लेकर, मेंटल हेल्थ जो खराब हो रखी है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है, नॉर्मल इंसान के लिए भी सबसे ज्यादा सिचुएशन वही होती है कि मेंटल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो सामने वाला काम कैसे करेगा, वो इतना प्रेशर है उन लोगों के ऊपर, तो वो उसके बारे में भी कि वो ठीक होनी चाहिए ऐसा। घटनाक्रम अनुसार जो होशियार सिंह ने जो उसका सेवन किया पॉइजन का, और फिर उसके चलते उनकी मृत्यु हुई है, तो इसमें जो है हमने मर्ग कायम किया है और इसकी अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाएगी, और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके संबंध में हम पूरा इसको अध्ययन करेंगे, और जो भी उसमें अगर लापरवाही पाई जाएंगी तो निश्चित ही जो है उस पर कार्रवाइयाँ होंगी। और आज मेरे पास में इनके संबंध में कुछ लोग मिलने भी आए थे, तो जो भी इसमें अपने शासन के जो नियम हैं उसके तहत जितने भी इनके अंतिम भुगतान है और जो अनुकंपा नियुक्ति वगैरह के प्रकरण है, वो सभी जो है उनको आगे फॉरवर्ड किया सर, जाएगा। सुसाइड नोट में प्रताड़ना के आरोप लगे हैं, विभागीय प्रताड़ना के आरोप लगे, इसे लेकर क्या कहेंगे सर? उसका अध्ययन किया जा रहा है, जो सुसाइड नोट में जो बातें हैं, और उसमें जो जांच होगी, फॉर्मल जांच होगी, उसमें सभी जो बयान लिए जाएंगे, तो सभी चीज़ों का समग्र जो है विश्लेषण उपरांत जो भी उसमें वैधानिक स्थिति बनेगी उसके अनुसार उसमें आगे देखा जाएगा। अभी तक कोई एक्शन हुआ है सर? इसमें अभी जांच जारी है, तो जांच पूरा हो जाने दीजिए, उसके अनुसार जो भी पाया जाएगा फिर उसमें देखा परिजन भी जाएगा। मिले थे, लाइन के परिवार भी मिले थे, क्या किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह की मांग कर रहे हैं? परिजन मिले थे हमारे पुलिस परिवार के, और जो जनरल एक समस्याएं होती हैं उस पर हमारे बीच में चर्चा हुई, और ड्यूटी को लेके, और कुछ लोगों के स्वास्थ्य की समस्याएं थी, कुछ लोग जो है गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, तो उनका हम कैसे उनके उपचार कर सकते हैं, उनको हम कैसे ड्यूटी में राहत दे सकते हैं, तो उस पर विचार विमर्श हुआ है, और अच्छे सुझाव हमारे पुलिस परिवार के लोगों ने दिए हैं, तो उस पर हम आगे उस पर उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्या सर महकमे की इतनी बड़ी बात सामने आई है, किस तरह से आप इस बात को लेते हैं सर? नहीं, पुलिस एक परिवार की तरह ऑपरेट करता है, और जो भी उसमें समस्याएं आती हैं उसको बड़ी गंभीरता से लिया जाता है, और हम उम्मीद करते हैं कि इनका समाधान हम कर पाएंगे। पूरा 24 घंटे में परिजनों को जो है मीडिया से मिलने नहीं दिया गया, और बहुत आनंद में शव को जो है पहुंचाया गया है। और दूसरा, ये जो पुलिस लाइन से परिवार आपसे मिलना चाहते थे, उन्हें भी 2 घंटे तक जो है यहाँ पर आने नहीं दिया गया। क्या है, क्या ट्रांसपेरेंसी है, और इसमें क्या आप सोचते हैं? मतलब क्योंकि उन्होंने मीडिया से जो शिकायत की है, उनका कहना है कि उनकी जो मौत है ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि सुसाइड किया है तो नॉर्मल तो है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन उनको पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पुलिस लाइन के लोग ये कह रहे हैं। नहीं, देखिए, ये इसमें बहुत सारे जांच के बिंदु हैं, एक बार उसमें पूरी जांच हो जाए, और पुलिस लाइन के जो लोग हैं उनको मैंने भी सुना है, आगे भी हम उनको जो है संवाद जारी रहेगा, और जितनी भी समस्याएं सामने आ रही हैं उसका हम निश्चित ही समाधान निकालेंगे। सर, घटनाक्रम कंट्रोल रूम में हुआ है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब सेव करवा लिए गए हैं क्या? बिल्कुल, सब जो है जांच के जितने भी आवश्यक बिंदु होते हैं उसमें जितना भी एविडेंस कलेक्शन होता है वो सब किया जाता है। सर, इस पर क्या कहेंगे कि पुलिस द्वारा जो है मीडिया को और उनके परिजनों को जो है शव को भी नहीं देखने दिया गया,
इस संबंध में पता लगवाता हूँ, जो आप बात करा रहे हैं उसको हम वेरीफाई उनकी कराएंगे। बेटी को अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए गए, गाड़ी को आनंद फानन में तेज गति से रवाना कर दिया गया, जबकि चाहते थे कि वो लोग शव के वाहन को रोका जाए। मैं पता लगवाता हूँ इस चीज के बारे में। थैंक यू।